नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत चुनाव आते आते इतनी खराब हो गई है कि अब नेता भी मान चुके हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी 18 सालों की जो सरकार है वो जा रही है। शिवराज सिंह चौहान हो या तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, अब वो भी इस बात को मान रहे हैं। अंदर खाने बीजेपी के हड़कंप मची हुई है। नेता जो हैं वो बीजेपी से कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। वहीं पर बड़े बड़े जो दिग्गज हैं उनके साख में भी बट्टा लग रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने दतिया में जाकर एक रैली को संबोधित किया है और उसके बाद बीजेपी में तो और भयंकर हड़कंप मच गया। यहां तक कि महाराज खुद सोशल मीडिया पर आकर ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट की जो भाषा है वो भाषा बता रही है कि महाराज कितने ज्यादा इस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी से और अपनी हार से बौखलाए हुए हैं। चर्चाएं ये भी शुरू हो गई है कि महाराज के साख में बट्टा लग गया है। तो सबसे पहले आपको प्रियंका गांधी वाड्रा का वो बयान सुनाते हैं जिन्होंने दतिया से दिया है। ग्वालियर और चंबल की जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ उन्होंने बीजेपी नेताओं के बारे में कहा, जिसके बाद ट्वीट पर ट्वीट आने शुरू हो गए। सुनिए कि दरअसल एक बात समझ लीजिए, इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे तो देखो, यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया। और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है। आप ही के साथ धोखा हुआ है। इनकी नेताओं की बात कर रहे हैं तो दूसरे यहाँ के आपके गृह मंत्री महोदय जी की हो जाए। काम है कानून का पालन कराना। पता चला कि दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं। तो सुना आपने प्रियंका गांधी वाड्रा का यह बयान जो कि दतिया से था। कॉन्फिडेंस आपने देखा किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा का था। इससे साफ पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत जो है वो कांग्रेस को तो पता ही है, सामने वाली जो पार्टी है बीजेपी उसको भी पता चल गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो बेहद करीबी है माया सिंह, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार हैं, उनके प्रस्तावक ने ही पार्टी छोड़ दी है, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इससे पहले भी कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनके हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो नाम कि वो बीजेपी से कांग्रेस की तरफ रुख कर चुके हैं। हालत इतनी खराब हो गई है मध्य प्रदेश में बीजेपी की, जो वीडियोस सामने निकल कर आ रहे हैं कि अब उनके बीच में ही घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे के लिए आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं बीजेपी के अंदर ही। बताया तो ये जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान और इसके साथ ही बाकी और भी कैलाश विजयवर्गीय और बड़े बड़े नाम जो हैं वो आपस में ही एक दूसरे की पोल खोलने में जुट गए हैं। ये सारी चर्चाओं के बीच जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, जब उनके करीबी अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की तरफ रुख करके गए हैं, तब वहां पर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दतिया में खड़ी होकर प्रियंका गांधी वाड्रा इस तरीके से बयान देती हैं तो साफ तौर पर अब बीजेपी की तरफ से बौखलाहट तो सामने आएगी ही। अब उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियंका गांधी वाड्रा का यह बयान सुनते ही ट्वीट किया। ट्वीट की जो भाषा थी वो बहुत कुछ बयां कर रही थी। तो चलिए वो ट्वीट आपको पढ़ के सुनाते हैं और उसके बाद आपको आगे बताते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो जवाब दिया, फिर से कांग्रेस ने इस पर क्या कहा।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम नेत्री हैं, तो इन दोनों परंपराओं के फर्क को समझने की उनमें क्षमता हो, इसकी मैं आशा नहीं करता। किस परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों से लेकर भारत माता की रक्षा हेतु अपनी जान की कुर्बानी दी थी, और किसने चीन से भारत की रक्षा करना तो दूर उन्हें भारतीय जमीन ही भेंट के रूप में दे दी थी। किस परिवार की दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई थी, और आज भी किस परिवार की वर्तमान पीढ़ी स्वयं विदेशी मंचों पर जाकर देश को बदनाम कर रही है। इसके बाद उन्होंने आगे भी लिखा कि काबिलियत को कद से तोलने वाले अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले कृपया स्वयं आईने में झांक ले। और आगे उन्होंने लिखा कि भ्रष्टाचारियों और वादा खिलाफियों के शासन को बार बार सिंधिया परिवार ने बदला है और पुनः आपका सूफड़ा साफ मध्य प्रदेश से जनता करने जा रही है। अपने भाषण के दौरान ग्वालियर चंबल को ग्वालियर चंबा कहने वाली प्रियंका गांधी जी को मेरे परिवार पर आक्रमण करने से पहले एक पर्चे पर लिखी लाइन की आवश्यकता पड़ी। उनकी सोच और ग्वालियर चंबल को लेकर समझ कितनी है, इसका अंदाजा भी लग गया। ग्वालियर चंबल की मेरी जनता से अनुरोध है कि इस अपमान और निम्न स्तर के भाषण का उत्तर जरूर 17 नवंबर को अपना मतदान करके दें और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएं। तो ये था ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा लंबा चौड़ा ट्वीट। आप सोचिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये भाषा, महाराज जब कांग्रेस में थे तब आपने उनके ट्वीट देखे होंगे, तब उनके बयान आपने सुने होंगे। अब आप देखिए, काफी दिनों से, वैसे इससे पहले भी कई बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से इस तरीके के ट्वीट हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया, जनता ही नीचे वहां पर जवाब दे रही है कि जिस इंदिरा गांधी की गोद में आप पले बढ़े, जो आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, उसके पीछे आपके पिता खड़े हुए हैं और किस तरीके से आपकी जो पूरी राजनीति है वो वहीं से शुरू होती है, उसकी शुरुआत वहीं से होती है, और आज आप उसी परिवार पर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, इस तरीके की निम्न स्तर की जो भाषा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यही दिखाता है कि आज महाराज जो है महाराज नहीं रह गए हैं। जिस नई नवेली पार्टी में आप गए हैं उसकी ही आपने विचारधारा जो है वो ग्रहण कर ली है। लोग इस तरह की चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया शीनल, जो तेज तर्रार प्रवक्ता है और लगातार उनके जो ट्वीट होते हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी के दिल पर लगते हैं, उन्होंने भी इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने भी लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा और उसके बाद एक एक करके सारी पोल पट्टी जो है वो खोल कर रख दी। तो चलिए उस ट्वीट को भी पढ़कर आपको सुनाते हैं। सुप्रिया शीनल ने लिखा, श्रीमान सिंधिया जी, आप भाषा देख सकते हैं, जो महाराज जी का ट्वीट था और यहां पर जो भाषा लिखी हुई है उसको देख सकते हैं। श्रीमान सिंधिया जी से उन्होंने स्टार्ट किया और उसके बाद लिखा, प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम नेत्री हैं या फुल टाइम, ये तो आप प्रधानमंत्री जी से पूछ लीजिए, जिनकी बोलती उन्होंने बार बार बंद कर दी है। जहां तक आपके परिवार के सपूतों की बात रही तो उसका उल्लेख तो खुद मोदी सरकार की आजादी के अमृत महोत्सव के वेबसाइट ने किया था, ये कहकर कि जयाजीराव सिंधिया अंग्रेजों से मिले हुए थे जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दी। ये बात अलग है कि इस खबर को मेरे द्वारा ट्वीट करने और अन्य लोगों द्वारा सार्वजनिक करने के कुछ ही देर में आपने वो पेज वेबसाइट से हटवाया था। तो सवाल ये नहीं है कि हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, चिंता तो आपको ये रहनी चाहिए कि आपके आका और आपकी सरकार जो है वो आपके परिवार के बारे में क्या सोचती है। ये था ट्वीट जो है वो सुप्रिया शीनल का। इसके आगे भी सुप्रिया ने लिखा कि आपके बाकी अनर्गल आरोप तो उन्हीं व्हाट्सएप पर आए ज्ञान का हिस्सा हैं जिनको आपने अब तक अच्छे से रट लिया है। जिस परिवार से इतनी दिक्कत थी उसके चलते तो आप राजनीति में आए और इतनी ही तकलीफ थी तो सत्ता की मलाई चाटते वक्त ये बातें याद नहीं आई, ये सवाल भी दाग दिया। इसके बाद उन्होंने लिखा कि पंडित नेहरू के बारे में बोलने से पहले ये बताएं कि मोदी इतना रोते क्यों हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री ब्रिटिश हुकूमत के 200 साल बाद जब देश आजाद हुआ तो सीधे राष्ट्र निर्माण में जुट गए, गुलामी का रोना नहीं रोया। जिन इंदिरा जी का जिक्र करने लायक आप हैं नहीं, उन्होंने लाख विदेशी ताकतों के विरोध के बावजूद पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदला। पीएम मोदी की तरह फ्री में बिरयानी खाने लाहौर नहीं लपकी चली गई थी।
तो ये सुप्रिया श्रीनित की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में लिखा गया। आगे भी उन्होंने लिखा, उनका भी ट्वीट जो है काफी लंबा चौड़ा है। उन्होंने लिखा, और जिस राहुल गांधी के चलते आप सत्ता में आगे बढ़े, उन्होंने आपकी तरह अपने उसूलों का गला घोटकर दुम दबाकर सत्ता के लोभ में पाला नहीं बदला, बल्कि सच बोलने की भारी कीमत चुकाई है और इस देश को जोड़े रखने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल नाप दिए हैं। सूफड़ा साफ किसका होगा ये जनता दिखा देगी। लगता है दल बदलने के बाद अपने संभाग के चुनावी नतीजे आप भूल चुके हैं। बाकी भाजपा में आपको कितना स्नेह मिल रहा है वो आपके सबके सामने है। अपनी जगह बनाने की नाकाम कोशिशों और आपसी द्वंद्व से निपटने के लिए मेरी शुभकामनाएं। वैसे सुन नहीं पाएंगे जो भाजपाई आपके बारे में कैमरा बंद होने के बाद कहते हैं। तो ये पूरा ट्वीट जो था वो सुप्रिया श्रीनित का था। जो कुछ भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कहा गया उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो सुप्रिया श्रीनित की तरफ से रखी गई, एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से रखी गई। अगर आप इस ट्वीट को देखेंगे तो एक एक करके सारी चीजों पर जवाब दिया गया और यहां पर जो भी ट्वीट्स थे, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस ट्वीट को पढ़ेंगे, जो कुछ भी लिखा हुआ था, तो उन्हें समझ में आएगा कि किस तरीके से जो उनका ट्वीट था वो गांधी परिवार को लेकर था और क्या कुछ सच्चाई रही होगी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया से बेहतर कोई जान भी नहीं सकता है। अभी तक वो कांग्रेस में रहे, उनके पिता जो हैं वो भी कांग्रेस के लिए काम करते आए। और वहीं पर ग्वालियर और चंबल की अगर हम बात करें तो वहां के नतीजे जो हैं आप सभी जानते हैं। इस वक्त बीजेपी की हालत वहां पर खराब है। पूरे मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं तो हर रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। भ्रष्टाचार पर तो कांग्रेस वार कर ही रही है। 50% कमीशन वाली जो सरकार है उस पर राहुल गांधी भी लगातार बयान दे रहे हैं। पर्सनल अटैक जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है उस पर भी अब पलटवार किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश की पूरी जो जनता है उसके बीच अगर आप जाकर बातचीत करेंगे तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें आपको सुनने को और देखने को मिल जाएंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, शिवराज सिंह चौहान को लेकर और अब तो नरेंद्र सिंह तोमर जिनकी साफ सुथरी छवि थी उनको लेकर भी बातें शुरू हो गई हैं। क्योंकि उनके बेटे का जो वीडियो सामने आया उसकी सच्चाई जो एक व्यक्ति ने बताई और उसके बाद अभी भी उसमें कोई जांच ना होना और बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं उस पर बैकफुट पर चले जाना, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं वो बुरे फंस गए हैं। और मध्य प्रदेश, बाकी जो 5 राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश जो है सबसे कमजोर राज्य की तरफ से अब जो राज्य है वो नजर आ रहा है बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए। तो ये रहा पूरा मामला। प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरीके से बयान दिया, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट आया, फिर कांग्रेस ने उस पर पलटवार किया और नीचे जनता जो कमेंट में लिख रही थी महाराज के लिए वो भी हमने आपको बताया। तो देखते रहिए डीवी लाइव।